दिखेगा। न्यूज 11 के इस खास पेशकश बोल जनता बोल में आपका स्वागत है। समय चुनाव का है और चुनावी मौसम में हम इस वक्त चतरा लोकसभा क्षेत्र के गिद्धौर में हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, बहुत छोटा सा ये कह सकते हैं ये पट्टी है, ये बाजार है और यहाँ बहुत सारे लोग जब हम यहाँ पहुंचे तो इस उम्मीद के साथ हमारे कैमरे के सामने हैं कि शायद हम कुछ बात इनके मुद्दों को लेकर करें, क्योंकि न्यूज 11 हमेशा मुद्दों की बात करती है। राजनीति तो होती रहेगी, राजनेता राजनीतिक दलों के उम्मीदवार राजनीति ही इतने दिनों से कर रहे हैं, लेकिन जनता के हिस्से में कितना कुछ आ पाया। अगर हम चतरा लोकसभा क्षेत्र के बारे में जानना चाहें कि आखिर यहाँ क्या कुछ मुद्दे हैं, वैसे मुद्दे जो मूलभूत सुविधाओं से जुड़े हुए हैं, जिससे रोज लोगों को दो चार होना पड़ता है, उसी के बारे में आज हम बात करेंगे। मैडम, शुरुआत आप ही से करते हैं, महिला फर्स्ट। इसलिए हम अगर चतरा के बारे में आपसे जानना चाहें कि 5 ऐसे मुद्दे कौन से हैं जिससे आप हर दिन दो चार होती हैं, या आपका परिवार होता है, समाज होता है? जी सर, सबसे पहले तो देखा जाए चतरा लोकसभा के क्षेत्र के अनुसार जिस क्षेत्र में आप सर खड़े हैं वो एक क्षेत्र समझिए कि किसान का क्षेत्र है। जिस जगह पे ये गिद्धौर ब्लॉक है, यहाँ पे किसान क्षेत्र बहुमूल्य है और किसान क्षेत्र बहुमूल्य होने के कारण न यहाँ की महिलाएं सुरक्षित है और ना ही यहाँ के किसान सुरक्षित है। सर, अगर मुद्दा लिया जाए, जिस समय हमारे यहाँ बड़े बड़े नेता आते हैं और मुद्दों का जो भंडारा पिटारा खोलते हैं, अभी आप जहाँ खड़े हुए हैं आप देख सकते हैं यहाँ की महिलाएं और यहाँ के किसान जिस तरह से सब्जियों को मतलब जिस मूल्य पे बेच रहे हैं, क्या उनका वही दैनिक भत्ता है? मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, आपके माध्यम से उन लोगों को पूछना चाहती हूँ जो पिटारा खोलते हैं, आप एक चीज बताइए कि जिस तरह का यहाँ सुविधा होना चाहिए, न पानी न बिजली, यहाँ तक कि किसी प्रकार की कोई सुरक्षा भी नहीं है। मुद्दा सबसे ये आता है कि जब चुनावी मुद्दे आते हैं तो लोग जाति गणना करना शुरू कर देते हैं, जाति के आधार पर वोट मांगना शुरू कर देते हैं, कोई धर्म के आधार पर वोट मांगना शुरू कर देते हैं। लेकिन सर, आज तक कभी भी कोई महिला सुरक्षा या फिर बेटियों की सुरक्षा के लिए कभी ना मुद्दा बना। हमारे मोदी जी बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा लगाया, लेकिन मैं आपके माध्यम से उनको कहना चाहती हूं कि 3 महीने से लेकर 30 साल की महिलाओं तक को नहीं छोड़ा गया। क्या यही हमारे लिए सुरक्षा है? और कैसे कौन मुद्दा आखिर है आपके पास? देखिए मैडम ने बहुत ही ज्वलंत मुद्दे को सबके सामने रखा, आप सभी लोगों के सामने रखा है। क्या वाकई में आपके यहाँ महिलाएं सुरक्षित नहीं है, जो दीदी बोल रही हैं? वाकई में महिलाएं सुरक्षित नहीं है। आए दिन कुछ न कुछ घटना होते रहता है और हम लोग उसका भुक्तभोगी होते हैं। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि गिद्धौर प्रखंड में हम लोग हैं और ये किसानों का क्षेत्र है। यहाँ किसान जो हम लोग खेती पैदा करते हैं, टमाटर है या आलू है या प्याज है, लहसुन है, हमारे क्षेत्र में कोल्ड स्टोर का अभाव है। जो हमारा किसान का उपजाया हुआ सामान है वो कूड़े के भाव में बेच देना पड़ता है और उसका लागत मजदूरी भी नहीं उसको उठता है और इसके लिए फिर बाहर पलायन करना पड़ता है, बड़े बड़े शहरों में जाना पड़ता है। यहाँ की जनता को जो है त्राही त्राही है। ये जो सवाल उठा रहे हैं सही है, आप मानते हैं? कोल्ड स्टोरेज आपके यहाँ कोई खुला? जी, कोल्ड स्टोरेज तो नहीं खुला, लेकिन इसके पहले और ने तो कोई प्रयास किए, लेकिन 3 साल पहले उसका प्रोसेस माननीय सांसद महोदय वो जो कागजी प्रक्रिया है उस पर लगे हुए हैं और वो आश्वासन दिए हुए हैं कि बहुत जल्द कोल्ड स्टोरेज का निर्माण गिद्धौर प्रखंड में किया जाएगा। कोल्ड स्टोरेज का निर्माण। फिर से हम आते हैं इधर किसानों को लेकर जो समस्या की बात है। यहाँ अगर सिंचाई की हम अगर बात करें, क्योंकि आपके यहाँ बिजली रहती नहीं है, कई घंटे से मैं देख रहा हूँ, तो खेतों तक जो पटवन का जो व्यवस्था है वो कैसे आप करते हैं? क्या डीजल ही एकमात्र आपके पास व्यवस्था है? नहीं, यहाँ पर कुछ टाइम बिजली से भी काम होता है और डीजल से भी काम होता है। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, जितने लोग अपनी अपनी बात रखे, समस्या पहले से समस्या भी कम है। चाहे महिला की समस्या हो, चाहे किसान की समस्या हो, अपेक्षाकृत घटता जा रहा है, मतलब समस्या कमता जा रहा है।
ये समय के साथ हो रहा समय के साथ है, निरंतर होता है, विकास तो निरंतर सतत प्रक्रिया है। क्या सही है? नहीं, समस्या तो बढ़ते ही जा रहा है, घट घट कहाँ रहा है समस्या, चाचा जी कह रहे घट रहा है। घाट कहाँ रहा है। देखिए आजकल प्याज तो कूड़े का भाव बिक रहा है, किसान का जो भी सामान है कूड़ा का भाव बिक रहा है, तो बढ़ रहा है। समस्या अच्छा हो रहा है, अच्छा लोगों के लिए, गरीबों के लिए समस्या अच्छा नहीं हो रहा है। यहाँ समस्या अच्छा हो रहा है अच्छे लोगों के लिए। बिल्कुल जो गरीब तबके को है वो गरीबे के और धकेले जा रहे हैं नीचे की। अच्छा, हम एक चीज पूछ लें, चतरा में ये जो आप टमाटर और प्याज की, चूंकि किसानी आपके यहाँ सबसे ज्यादा अगर आप देखें, क्या रेट चल रहा है हमको जरा बताइए। अभी तो 5 रुपये 10 रुपये रेट है प्रति किलो। 5 रुपए टमाटर, 10 रुपये हो गया अभी, कोई कभी 10 रुपये कभी 5 रुपये, लेकिन 3 रुपये तक भी हो गया। आपका तो शहर में 20 रुपए से कम नहीं है। आपका टमाटर कहाँ 20 रुपये, 10 रुपये अभी टमाटर अभी हुआ है, 10 रुपये हुआ है, 5 रुपये बिकेगा, खुदरा 10 रुपये बिक रहा है। जो मेरा थोक रेट बिकेगा मैं उसका भाव बताऊं। थोक रेट 5 रुपए, प्याज अभी आपका 3-4 रुपये में लेने के लिए तैयार नहीं है थोक रेट में। अच्छा, हम इधर चाचा जी से ले लेते हैं। चाचा जी, किसानी के अलावे भी, किसानों के अलावे भी अगर हम बात करें यहाँ के हिसाब से, और क्या कुछ असुविधाएं हैं? पीने के लिए आपके पास है पानी, वो रेगुलर मिलता है? पीने के लिए रेगुलर पानी इस तरह का नहीं है, लेकिन जैसे कुआं वगैरह है, चापानल है, वही पानी का स्रोत है। हमको पता चला कि पाइपलाइन से जो पानी आता है आपके घर तक, उसमें राशनिंग शुरू हो गई है, मतलब एक दिन बाद आ रहा है। नहीं, हमारे यहाँ सब ऐसा नहीं है। सर यहाँ देखा जाए तो यहाँ पाइपलाइन का यहाँ सपना दिखाया गया है। सपना तो बहुत बड़े बड़े दिखाए गए, पाइप भी बिछाया कि नहीं? कभी नहीं ना पाइप बिछाया गया। यहाँ तक कि जब अभी चापानल सूख जाता है तो यहाँ के जो हमारी महिलाएं हैं नदी से चूहा खोद कर पानी पीने का सहारा बनाती हैं। ये ज्वलंत मुद्दा है हमारे लिए। और अगर आप मुद्दा देखिए तो यहाँ जितने भी हमारे युवक लोग खड़े हैं, मतलब ग्रेजुएशन की पढ़ाई करके, डिग्री की पढ़ाई लेकर के और पकौड़ा तलने को तैयार है। क्या यही हमारे लिए जीत है? आप तो नौजवान, आपके पास यहाँ कोई रोजगार का साधन दिखता है अगर आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है? हाँ, मैं ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया हूँ। मैं एमए सेमेस्टर 2 में पढ़ाई कर रहा हूँ एसएक्ट यूनिवर्सिटी। कहाँ पढ़ते हैं? ये एसएक्ट यूनिवर्सिटी हजारीबाग में। क्यों, यहाँ आपके यहाँ नहीं है व्यवस्था, पढ़ाई कॉलेज नहीं है? नहीं, यहाँ पे एकदम व्यवस्था नहीं है, एकदम बहुत लचर व्यवस्था है यहाँ पर। अगर पढ़ाई यहाँ पर होती तो मैं क्यों जाता हजारीबाग पढ़ने के लिए। चतरा में नहीं है? नहीं है, पूरा चतरा में अब तक की पढ़ाई आप किसी कॉलेज में नहीं होती? नहीं, ये होती है चतरा कॉलेज चतरा में साधारण होती है, लेकिन यहाँ पर बेस्ट लेवल के बोला जाए तो बेस्ट लेवल का यहाँ पे व्यवस्था ऐसी नहीं है। और यहाँ पे जो भी सांसद है या फिर विधायक होते हैं, ये धौर प्रखंड में हुलके मारने के लिए भी नहीं आते। आप लोग वोट नहीं देते होंगे? नहीं, वोट देते हैं। नहीं, उनको नहीं, वोट करते हैं कि नहीं? वोट का प्रतिशत रहता है कि नहीं? हाँ, वोट देते हैं। यहाँ पर आते हैं, चुनाव समय आते हैं और यहाँ पर बहुत स्पीच दे के जाते हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन यहाँ पर कुछ चीज नहीं होता है। कुछ भी नहीं होता है। सही बोल रहे हैं कि कहीं गलत? सही बोल रहे हैं सर। यहाँ मुख्य मुद्दा है कि यहाँ से जिला मुख्यालय हम लोग का 15 किलोमीटर है, लेकिन यहाँ प्रॉब्लम, सबसे बड़ा प्रॉब्लम हम लोग का है कि हम लोग का सिमरिया अनुमंडल में कर दिया गया है। यहाँ स्थानीय सांसद और विधायक से हजारों बार यहाँ के लोग मांग किए कि हम लोग को चतरा से जोड़ा जाए, लेकिन पूरे 5 साल का कार्यकाल समाप्त हो गया, अभी तक कोई प्रक्रिया न हुआ। हम लोग अभी परेशानी क्या होती है ये बताइए? किलोमीटर जाना पड़ता है सिमरिया जातीय आवासीय बनाने के लिए। 30 किलोमीटर दूर जाते हैं? किलोमीटर जाना पड़ता है यहाँ से, जबकि हम लोग का जिला मुख्यालय मात्र 14 किलोमीटर पर है। सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ का ये तो समाधान होना चाहिए था। हाँ, ये समाधान वो हम लोग भी अपने स्तर से ये बात को रखे हैं और संभवतः विधानसभा चुनाव के पहले हो जाएगा। ये नहीं होने का कारण ये सिर्फ कोई एक पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ। ये हम लोग चतरा, ठीक बोले, हम लोग चतरा सदर अनुमंडल में थे, लेकिन उस समय जेएमएम की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी। हेमंत सोरेन के नेतृत्व में हम लोगों के बिना किसी जानकारी के, ना तो जनप्रतिनिधि का राय लिया गया, ना तो किसी का राय लिया गया, बिना किसी जानकारी के वो चतरा सदर से काटकर सिमरिया अनुमंडल में कर दिया गया। सही उन्होंने कहा। अब थोड़ा दाहिनी तरफ भी लोगों से बात कर लेते हैं, बहुत सारे लोग खड़े हैं। शुरुआत आप ही से करते हैं। ठीक है सर। ये जो समस्याएं आई किसानों को लेकर, पानी को लेकर, पढ़ाई को लेकर, बिजली को लेकर, हमको बताइए क्या स्थिति है? कितने घंटे बिजली रहती है? बिजली तो बहुत कम ही रहती है बिजली। कितने घंटे? हम 24 घंटे में जानना चाहें। घंटे में ज्यादा से ज्यादा 8 घंटा। आइए 1 मिनट में थोड़ा सा समय मैं लेना चाहता हूँ। यहाँ समस्या, सबसे बड़ी समस्या क्या है? किसानों की समस्या। क्योंकि यहाँ के सारे लोग लगभग 99% जो है किसान लेवल के लोग हैं। और जब चुनाव आता है
तो वीआईपी नेता लोग आते हैं, मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा। मुझे देखने को मिलता है न्यूज में कि एक ईश्वर ऊपर है और एक ईश्वर नीचे जो किसान हैं। और बताइए जब चुनाव खत्म, जो भी चुनाव खत्म होता है, सांसद बनते हैं, मंत्री मुख्यमंत्री बन गए, प्रधानमंत्री बन गए, उसके बाद किसान को कोई देखने वाला नहीं है। कूड़े के भाव में बिक रहा है प्याज, टमाटर, लहसुन, और जब ये महंगा होता है तो नारेबाजी होता है इतना महंगा हो गया, और जब सस्ता होता है तो उसको कोई उछालने वाला नहीं है, या मीडिया वाला हो या कोई भी हो, इसको कोई भी देखने वाला नहीं है कि सस्ता हो गया, किसान मर रहा है। अच्छा, महंगाई जब ऊपर होती है हाँ, तो बड़े तब लोग बात करते हैं, बड़े बड़े लोग हल्ला करने लगते हैं कि महंगा हो गया, कैसे खाएंगे। सोचना चाहिए कि डीजल कितना महंगा है, डीजल से किसान लोग जो है सो पैदा करता है, और जितना पूंजी लगता है, जितना किसान लोगों का पूंजी लगता है, उससे आधा भी नहीं आता है, तो किसान आत्महत्या तो करेगा ही, और उस पर सरकार का कोई देख। अभी आपको हमसे बताना चाहेंगे, कल जो घोषणा पत्र जारी हुआ बीजेपी का, उसमें बीजेपी कह रही है कि हम किसानों को, जो सीमांत किसान हैं, जो छोटे किसान हैं, उनको पेंशन देंगे। क्या पेंशन से समस्या का समाधान हो जाएगा? आपके टमाटर का और प्याज का जो दर है वो बढ़ जाएगा, या फिर आप इंतजार करेंगे जब तक कि आप बूढ़े ना हो जाएं और पेंशन मिलना शुरू नहीं हो जाए? ऐसा भी हो सकता है कि अभी चुनावी माहौल है, चुनावी माहौल है, चुनावी माहौल में वादे तो बहुत लोग करते हैं, मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, वही बात फिर, लेकिन कुछ होता नहीं, आप के बाद सब भूल जाते हैं। सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ का महंगाई और भ्रष्टाचार है। अभी भी भ्रष्टाचार है, बहुत भ्रष्टाचार है, चरम सीमा पर है। भ्रष्टाचार तो जीरो टॉलरेंस की सरकार है देश में, राज्य में। नहीं, बिल्कुल नहीं, बिना पैसा दिए कोई काम नहीं होगा। कोई काम नहीं होता है। जैसे पूरा समूह से पूछ लीजिए, एक काम बिना पैसे नहीं काम होता है। जैसे कोई भी योजना संबंधित कोई भी है, योजना संबंधित कहीं भी जाता है, सरकारी का काम कैसे बिना, अगर योजना लेना है पहले पैसा देना। हाँ, कोई नियंत्रण नहीं हुआ। और हम अगले बार जब मतदान किए थे तो भ्रष्टाचार के मुद्दे पे ज्यादा मतदान किए थे, काला धन पर किए थे, महंगाई पर किए थे। उस सारा समस्या का कोई समाधान नहीं वर्तमान में। देखिए, समाधान नहीं हो पा रहा है समस्या का। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद फिर से गिद्धौर की जनता, इस चतरा की जनता के साथ जन मुद्दों पर हमारी चर्चा जारी रहेगी, क्योंकि जो सवाल उठ रहे हैं, किसानों की तरफ से आप बात करें, महिलाओं की तरफ से बात करें, युवाओं की तरफ से आप बात करें, हर तरफ से यही आवाज उठ रही है कि आखिर जो मुद्दे चुनाव के वक्त उठते हैं और जिस पर बहुत बड़े बड़े सपने दिखाए जाते हैं, वो कभी पूरे भी होंगे या फिर इसी तरह वो ठगे जाते रहेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है इस चुनावी जनता के बीच, चुनावी चर्चा के बीच। वैसे तमाम मुद्दों को लेकर जो नेताजी भूल जाते हैं, हम याद दिलाने के लिए आए हैं इस पूरे अपने कार्यक्रम में, बोल जनता बोल में। और शुरुआत फिर से एक बार करते हैं हम स्वास्थ्य को लेकर। अगर आपके गिद्धौर की बात करें, इस पूरे चतरा की बात करें, अभी जो आयुष्मान भारत योजना को लेकर बहुत चर्चा हो रहा है, आपके यहाँ अगर कोई बीमार पड़ जाए और अगर उसके पास पॉकेट में पैसे ना हो तो कैसे इलाज संभव है? इलाज संभव है आज के डेट में, इसलिए संभव है कि मोदी सरकार है। पहला, मोदी सरकार आज से 5 साल पहले किसी जनता मर रहा है, कैसे जिएगा नहीं जिएगा उसके विषय में कोई नहीं सोचा तो गरीब के विषय में मोदी। अगर गिद्धौर प्रखंड भर में अगर कहीं लैट्रिन रूम नहीं था, जिसके पास पैसा था तो वो दिया, कौन दिया? तो मोदी दिया। जिसके पास घर नहीं था, कॉलोनी निकलता था कांग्रेस राज में, लेकिन 75% पैसा दलाल लोग खा जाता था। आज के डेट में 100% कॉलोनी बन रहा है। एक दो नेता ऐसे कहते हैं लोग कि बीजेपी ने किया क्या? अरे बीजेपी कुछ करे, मोदी हमारे लिए सोचते हैं। मोदी बीजेपी से अलग हैं,
जो मोदी बीजेपी से अलग नहीं है, वो प्रधानमंत्री है, वो सर्वोपरि सब कुछ है। अच्छा, आपसे एक चीज जानकारी हमको चाहिए। जी। आप 3 योजना का जिक्र कर दिए। आप कहे बीमार पड़ जाए तो तुरंत लाभ मिल जाएगा। आपने कहा कि शौचालय बन चुका है। आपने कहा कि आवास बन चुका है। आप किस गांव से हैं? गिद्धौर से है। गिद्धौर में 5 लाभुक का नाम बताइए जिनके यहाँ मिला है। आप हम बता रहे हैं, इस नाम में है आपका जमुना पांडे, क्या मिला उनको? कॉलोनी मिला, लैट्रिन रूम मिला, एक ही आदमी को दोनों मिल गया, पीएम आवास भी, शौचालय भी भी दोनों मिला। ठीक है। और उसके बाद जैसे शंकर पांडे को मिला, बालेश्वर पांडे को मिला। उसके बाद जैसे 5 तो हम क्या 500 भी गिनाएंगे, लेकिन उसके लिए 5 गिना दिए, 5 गिना दिए। हाँ, उसके बाद जैसे कि आपका बहुत से है नाम आपको। और ये सही बोल रहे हैं ना, मिला है कि नहीं? पूरा पंडे टोला में 25-30 कॉलोनी बना है पंडे टोला में। इसके पहले मैं बता रहा हूँ आपको, एक मिनट, इसके पहले मैं बता रहा हूँ, हम कम से कम 30 साल से हमको ये जानकारी है कि पंडे लोगों को कॉलोनी नहीं मिलती थी। भाई लोग से पूछिए, पंडित लोग, हाँ, पंडे समाज को यानी फॉरवर्ड क्लास को नहीं मिलती थी। लेकिन इस बार हमने देखा 2 साल पहले, अभी भैया आप चाहे तो मेरे साथ, एक मिनट, आप चाहे तो मेरे साथ चलिए। आप जितने लोगों को कॉलोनी मिली है पंडे लोगों को, अभी आप उसको जजमेंट कर सकते हैं। आपको उसका तकलीफ है क्या? नहीं, हमको तो खुशी है। नमो नमो जिंदाबाद। इसका लिए खुशी। ये सही बोल रहे हैं। हाँ, सही बोल रहे हैं सर। ये पूरे गिद्धौर प्रखंड में पूरे जेंडल वालों को नहीं मिलता था, कभी नहीं मिला। क्या अभी इसका मतलब कि बीपीएल के साथ साथ अब एपीएल को भी मिल रहा है। ये है कि मोदी के राज में कि बीपीएल वालों को सब लोगों को मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पे पहले भ्रष्टाचार के क्षेत्र में बहुत पीछे था, ठीक ना। अब जब मोदी का राज जब आया तो यहाँ जनरल लोग का जनरल समतल लेके चला जा रहा। अच्छा, अब हम एक चीज पूछे। अब एक बात हम पूछना चाहेंगे, आप लोग शांति से रहिए। एक बात बताइए, राजनीति से ऊपर है, सही कर, राजनीति नहीं करना है। हमको ये बताइए, एक सवाल आपके यहाँ लगातार उठ रहा है। हम जो पूछ रहे हैं वो हम पूछेंगे, हम पूछेंगे। हुआ था 2011 में इसका लिस्ट बनाया, तो इसमें नमो नमो करने की क्या जरूरत है? कोई भी प्रधानमंत्री बनाएगा, वो भी तो 2011 में बना, 2011 में उस समय तो कांग्रेस का गवर्नमेंट था। अच्छा, अब हमको बताइए, आपके यहाँ के जो सांसद महोदय हैं, वो रेगुलर आ रहे हैं, काम हो रहा है? नहीं, सांसद महोदय रेगुलर यहाँ पे नहीं, सिर्फ 1 या 2 बार आए हुए हैं। सर 5 साल के दरमियान में 5 साल के दरमियान में मात्र 2 या 3 बार आए हुए हैं सांसद महोदय जी, लेकिन यहाँ का हाल चाल भी नहीं पूछे हैं। ये है कि मोदी सरकार में काम हुई है, भ्रष्टाचार काम हुई है, लेकिन ये सांसद महोदय यहाँ चुनावी दौर में ही सिर्फ आते हैं। 2 या 3 बार यहाँ आए मोदी सरकार। अच्छा, चाचा जी बहुत देर से चुपचाप सबका सुन रहे हैं, कुछ बोल नहीं रहे हैं। ये जो आपके लोग अपने में ही लड़ रहे हैं, कोई बोलता है मिला, कोई बोलता है नहीं मिला, यही तो विकास है ना, धीरे धीरे होगा। आपको लगता है ये जो कह रहे हैं किसान का जो दर्द है, ये सही है? नहीं, कॉलोनी और शौचालय तो मिला है। और किसानों को लेकर, बिजली को लेकर बात करें, पानी की बात करें, पानी का समस्या जो ऐसे कम है, और बिजली का भी जो है यहाँ पर समस्या कहती है, बिजली का समस्या भी गड़बड़ है। हाँ, तो फिर कैसे चलता है? डीजल से चलाते हैं। पढ़ाई लिखाई बच्चों का, पढ़ाई लिखाई अगर यहाँ बिजली नहीं रहती है, 8 घंटे 10 घंटे, तो कैसे पढ़ाई लिखाई, घर का काम कैसे चलता है? यहाँ नहीं बिजली रहने का कारण है कि यहाँ कोई नेता ध्यान ही नहीं देते हैं। यहाँ का चुनावी माहौल में आते हैं, बहुत बड़े बड़े वादे करके जा रहे हैं, लेकिन बिजली का जो समस्या है, बिजली का समस्या नहीं हट रहा है। और इसमें जितना भी स्टूडेंट है बिल्कुल यहाँ कमजोर हो रहे हैं पढ़ने में। और फिर यहाँ का जो झारखंड का नीति है, देखिए बाहर से आते हैं लोग टीचर, झारखंड के लोग पढ़े लिखे नहीं क्या?
और क्यों नहीं पढ़ रहे हैं फिर झारखंड के लोग, पढ़े लिखे नहीं तो? अच्छा हमको ये बताइए कि आपके यहाँ एक सड़क को लेकर चर्चा होती है, चतरा गया सड़क को लेकर चर्चा होती है कि बहुत खराब है, क्या सही में खराब है? जी यहाँ की सड़कें जितनी चकाचक हुई है, हम जिस 5 साल में वो आजाद भारत के लिए कभी पहले नहीं हुआ था जितना 5 साल में गिद्धौर प्रखंड का कोई ऐसा सड़क बता दीजिए जिसमें काम नहीं लगा। हम वही पूछ रहे हैं, चतरा पटना गया सड़क जाने वाली जो सड़क, हम जिस सड़क की बात कर रहे हैं, चतरा गया सड़क क्या बन गया? जी चतरा गया नहीं अभी बन रहा है जी। चतरा से हजारीबाग की सड़कें जो हम लोग को जाने में कठिनाई होती थी, लगातार 2 घंटा से 2.5 घंटा 3 घंटा लगती थी, वो अभी हम लोग आधा पौना घंटा 1 घंटा सड़क के क्षेत्र में काम हुआ है। मैं आपको बता दूं, जिस चीज के लिए बोल रहा है सड़क हो या शिक्षा हो, या फिर स्वास्थ्य हो, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहती हूँ केंद्र सरकार और राज्य सरकार को कि आप गिद्धौर ब्लॉक को छोड़ दीजिए तो चतरा जिले में भी आपको एक डॉक्टर नहीं मिलेंगे, लेडी डॉक्टर। अगर लेडीज को प्रसव की समस्या हो तो एक नर्स के माध्यम से उसको बच्चा होता है। डॉक्टर है आपके यहाँ? आप पूछिए। मेरे यहाँ डॉक्टर नहीं अगर है तो आपके क्या करता है? डॉक्टर है हॉस्पिटल में, कौन सा अस्पताल? अस्पताल में डॉक्टर 3 तो है। इनको बताइए ना कौन सा अस्पताल में डॉक्टर है? ये गिद्धौर स्वास्थ्य केंद्र में। जब सदर अस्पताल में एक लेडी डॉक्टर नहीं है भैया जी, तो आप सोच सकते हैं कि हमारी ये यहाँ जो आपका डॉक्टर है। हमारे कहने का मतलब है यहाँ शिक्षा क्या है नहीं है क्या? यही कहने का मतलब है कि बिहार के आदमी यहाँ बहाली होता है। मेरे यहाँ बाल बच्चा लोग, यहाँ भाई लोग का पढ़े लिखे नहीं है। हम जो है से हरिजन है, मेरा नाम कैलाश भैया है, समझ गए? तो सब सारा कुछ है तो कम से कम कुछ तो कुछ करना चाहिए नहीं। आप कह रहे हैं कि बिहार के लोगों को क्यों नौकरी मिलेगा, झारखंड में मेरे बच्चे नहीं है? ये क्या मतलब? यही बोलने के लिए चाहते हैं क्या मेरा देश झारखंड का एकदम एथी हो रहा है? अच्छा ये दीदी बोल रही थी कि डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर है कि नहीं? बात है कि मेरा जब यहाँ अस्पताल दे दिए बड़े अस्पताल, तो हम एक दवा का दूसरे यहाँ से खरीद के लावेंगे तो हम कहाँ से लाने सकेंगे? तो यह डॉक्टर क्यों सरकार दे रही? तो सारे क्या डॉक्टर है? यहाँ डॉक्टर रहते हुए भी डॉक्टर यहाँ रहना पसंद नहीं करता है, क्या कारण है? क्यों नहीं रहते हैं बताइए। यहाँ से शहर की दूरी 40 किलोमीटर चले जाते हो वापस। शहर में अपना प्रैक्टिस कर, यहाँ का डॉक्टर जो है 50 फुट रहते हुए वो सब शहर में जाके अपना अथी करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। और यहाँ तो देखा। अच्छा एक चीज बताइए, बहुत दिन से ये चर्चा हो रही है चतरा को रेल लाइन से जोड़ने का, ये आपको लगता है पिछले बार भी ये चुनावी मुद्दा था, इस बार भी चुनावी मुद्दा है? कितनी परेशानी होती है अगर आप रेल से नहीं जुड़ रहे हैं तो? परेशानी जो है ना सो तो है ही है, लेकिन अभी जो डॉक्टर के बात बोल रहे थे कि यहाँ पूरा जाति लोग है सो अधिक कोई जाति है, ठीक, और दोनों ऐसे भाई है। और हम लोग जो अभी लड़ रहे हैं कि डॉक्टर रहता है, कहता डॉक्टर नहीं रहता है, हकीकत में डॉक्टर यहाँ नहीं रहता है। वो 10 मिनट के लिए आता है, तुरंत चले जाता है हाईवे बना करके। और इससे यदि अभी कोई लोग बोल देता है कि डॉक्टर रहता है, उससे जानते हैं क्या होगा? सो हमारा बच्चे, जैसे हमारे पास 2 रुपया तो हम बच्चे को तो दिखा लेंगे, इलाज करा लेंगे हजारीबाग और रांची में, लेकिन जो कैलाश भैया जो गरीब आदमी है, वो आदमी है वही बच्चा उसका पेटे में मर जाता है, मतलब भैया सही डॉक्टर फिलहाल आ रहे हैं, भैया सही डॉक्टर तो फिलहाल आ रहे हैं, बस अर्थ ये है कि टाइम से बेटा आप जाइए तो क्या होगा? डॉक्टर का भी अच्छा हमारा एक सवाल है, क्या बीमार होने का कोई समय होता है? स्कूल जाने का समय हो सकता है, बीमार पड़ने का कोई समय होता है? यहाँ जो है वैसा बहुत कम ही बीमार होते हैं, बशर्ते बात रह गया, सुने, बशर्ते ये है डॉक्टर देखिए यहाँ पिछले बार गिद्धौर प्रखंड का सबसे बड़ा समस्या था, गिद्धौर प्रखंड का एक मिनट गिद्धौर प्रखंड का सबसे बड़ा समस्या था एम्बुलेंस नहीं था, लेकिन अभी रघुवर की सरकार में
अगर 108 डायल कोई करेगा तो 2 मिनट में एम्बुलेंस हॉस्पिटल में पहुंचता है। अच्छी बात है और ये उपलब्धि है। देखिए यहाँ गिद्धौर के लोग कह रहे हैं पानी को लेकर समस्या है, डॉक्टर के नहीं रहने पर समस्या है, स्नातक की पढ़ाई के लिए बेहतर व्यवस्था नहीं होने के कारण जो युवा हैं उन्हें हजारीबाग तक जाना पड़ता है, बिजली 24 घंटे में से 8 घंटे रहती है। ये तमाम समस्याएं हैं और इसी समस्या को अगर इस चुनावी मौसम में जनता नहीं उठाए तो आखिर कब उठाएगी? क्योंकि समस्या चुनाव के समय इसलिए सबसे ज्यादा चर्चा में रहती है क्योंकि नेताजी ऐसे ही समस्या का समाधान करने का वायदा करके भूल जाते हैं और फिर जब चुनाव आता है तो जनता उन्हें याद दिलाती है। अभी तक के लिए इतना ही। मेरे सहयोगी अरविंद के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। सच है तो दिखेगा।